कहते हैं कि इंसानियत अभी जिंदा है। अगर इंसानियत जिंदा नहीं होता तो जो लड़की मेरे साथ खड़ी है, ये लड़की आज मेरे साथ इस वक्त तो जिंदा नहीं होती, क्योंकि ये लड़की ट्रेन से कटकर अपनी जान देने के लिए गई थी और उसी वक्त में फरिश्ता के तौर पर मसीहा के रूप में दूसरी औरत, जो दूसरी लड़की है, वहाँ पहुँची, इसने इनकी जान बचाई है। हम पूरा मामला आपको समझाएंगे कि पूरा मामला कहाँ का है और क्या कुछ हुआ था, सारी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। आप देख रहे होंगे कि इनकी शक्ल पर हमने कपड़ा बनवाया, इसलिए बनवाया ताकि समाज इस पर ताना न मारे। आपको मैं बता दूं कि जहाँ पर ये कटने के लिए गई थी वो था पूर्णिया जंक्शन, और पूर्णिया जंक्शन पे ही ये आप देख रहे हैं ये महिला है, वहाँ पर ये बैठी हुई थी दूसरी ट्रेन को पकड़ने के लिए। इनसे भी हम बातें करेंगे, लेकिन पहले इनसे ही जान लेते हैं कि आखिर ये कटने के लिए ट्रेन में क्यों गई थी। आप क्यों गई थी कटने के लिए ट्रेन में? क्योंकि मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया और मेरे भाई को मारा, इसलिए गुस्सा से हम घर से निकल कर कटने जा रहे थे। सोचने रहेंगे। इल्ज़ाम क्या लगाया था? कि लड़का से मिलने गया और लड़का के साथ भागने गया। अच्छा, लेकिन कोई लड़का उड़का नहीं था मेरे साथ। किसने लगाया इल्ज़ाम आप पर? पूरा अगल बगल का लोग। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब आप पर आरोप लगाता है कोई और फिर उस आरोप को आप दिल पर ले लेती हैं और चली जाती हैं मरने के लिए, तो क्या मरना ही एक ऑप्शन था क्या आपके पास? नहीं था, लेकिन इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाना ठीक है? हम बोले नहीं रहेंगे दुनिया में, नहीं मेरे माँ बाप के ऊपर ताना मारेगा कोई, इसीलिए। सच्चाई क्या है? क्या आप किसी लड़का से बात करती हैं? क्या किसी लड़का से मिलने के लिए आप गई थी? नहीं गए थे। कोई लड़का आपके जीवन में है? नहीं है। आप शादीशुदा हैं या कुंवारी हैं आप? कुंवारी हम। तो आप वहाँ पर क्यों गई थी वो मार्केट में? वैसे हम दोनों भाई बहन घूमने गए सामान खरीदने। अच्छा, फिर देरी कैसे होगी? ऑटो की वजह से देरी हो गई। आपके साथ कोई दिक्कतें थी, मुसीबत का सामना आप कर सकती थी, आप कोई रिश्तेदार के पास पहुंच सकती थी या फिर किसी व्यक्ति से मदद ले सकती थी आप, तो आप मरने के लिए क्यों चले गए? हम मरने इसलिए गए कि मेरे माँ बाप के ऊपर कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना पहुँचे। अगर कट जाती आप तो आपके माँ बाप आज समाज के अंदर मुंह दिखा पाते? नहीं दिखा पाती, इसलिए तो हम इस दीदी के साथ आ गए सोच समझ कर। तो पूर्णिया जंक्शन तक कैसे पहुंची आप? क्या आपके पास पैसा था जेब में? कैसे पहुंची यहाँ तक? हाँ मेरे पास पैसा था। पैसा? आप अकेले आए हैं, कोई साथ में भी था? हम अकेले आए थे। अगर कोई बोलता है आपको कि आप किसी लड़के से प्यार मोहब्बत में पड़ी हुई हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? आप हम रहेंगे तब ना बोलेंगे हाँ है, न रहेंगे तो कैसे बोल देंगे हाँ? जाहिर सी बात है, अगर प्यार मोहब्बत की बातें होती, किसी लड़का के प्रेम में ये होती, तो आज यहाँ पर ये मरने के लिए नहीं आती, उस लड़के के साथ ये चली जाती, अपना ज़िंदगी जीती वो कहीं जा कर के। लेकिन ये लड़की किसी लड़के के साथ नहीं, जबकि सीधे कटने के लिए, आत्महत्या करने के लिए वो पूर्णिया जंक्शन पर पहुंच गई और वहीं पर ये मसीहा के रूप में ये महिला मौजूद थी जिसने इसे बचा लिया। इनसे जानते हैं कि आखिर उस वक्त में ये वहाँ पर क्या कर रही थी। आपको ये लड़की कहाँ मिली? पूर्णिया जंक्शन पे। अच्छा, वहाँ पर आप क्या कर रही थी? हम आए थे, अपना भांजा हॉस्पिटल में भर्ती था पूर्णिया में। अच्छा। तो वहाँ पे आए थे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे गए तो पता चला वो चला गया। अररिया उसका घर पड़ता है, तो हम आ गए अररिया वाले गाड़ी पकड़ने के लिए पूर्णिया जंक्शन में। अच्छा। जी, तो वहाँ पे लड़की रो रही थी, तो हम इनसे पूछे सारा बात, तो ये सारा बात बताई हमको। तो हम ऐसे लेकर के हम समझा बुझा करके अपना साथ लेकर के आ गए। तो जब इनसे आप मिली थी उस वक्त में, तो क्या वो डरी सहमी हुई थी? क्या रो रही थी? हाँ रो रही थी, डरी सहमी थी। क्या बोल रही थी? बोल रही थी से हम मर जाएंगे, कर जाएंगे, ऐसे ऐसे बात है, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया है घर में, इस वजह से हम आ गए यहाँ पे करने मरने के लिए। तो हम इसको समझा बुझा करके अपना घर ले करके आ गए यहाँ। आप इनको समझाया बुझाया तो ये बात आपकी मान ली? जी मान ली। तो आप लोगों को, आपको डर नहीं लगा उस वक्त में कि इनको हम अपने साथ लेकर के आएंगे तो क्या पता हम पर आरोप लग जाएगा कि इसने किडनैप कर लिया है? लेकिन उस टाइम हमको डर नहीं लगा, हम कोई बात नहीं रहा है समझ में। हम इसको लेकर के घर आ गए यहाँ पे, यहाँ अररिया आ गए लेकर के इसको। मतलब आपने एक लाचार बेबस लड़की को आपने देखा
तो मदद के लिए अपने अपने हाथ बटाया और फिर सीधे अपने पास लेकर के आ गए। हाँ, लेकर के आ गए हमने अच्छा, समझे। एक चीज़ बताइए, कल होकर के आपको आप पर पुलिस प्रशासन के अंदर कोई बात होती है तो आप फिर क्या होगा? फिर डरेंगी नहीं आप? हम डरेंगे काहे के लिए? हम गलती थोड़ी किए हैं, हमें किसी को जान बचाए हैं। अगर जान बचाना किसी को गलती है तो हम कोई बात नहीं है, गलती है तो। बहुत खुशी की बात है, एक महिला, उसी महिला को आज देवी का रूप दिया गया है और आज देखिए एक महिला ने दूसरे महिला की जान बचाई है। कितनी बड़ी बात है। अगर इसी प्रकार से बाकी महिलाएं भी अपना मौजूदगी वहाँ पर देना शुरू कर दे तो कहीं न कहीं बाकी जो महिलाएं हैं जो फ्रस्ट्रेशन में आकर के समाज के ताने के सामने में हार जाती हैं, वो आत्महत्या कर लेती हैं। अगर इसी प्रकार की महिलाएं, साहस बड़ी महिलाएं, योद्धा महिलाएं अगर दूसरे महिला के लिए उसकी मदद के लिए आगे आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की ज़िंदगी बच जाएंगी। अब आगे क्या प्रक्रिया होने वाली है, या तो इनके जो माँ बाप हैं इनसे वो संपर्क करेंगे और फिर संपर्क अगर नहीं होता है किसी कारणवश तो सीधे इनको हम पुलिस के हवाले करेंगे ताकि वो पुलिस अपना वो स्टैंड ले ले। कल होकर के इस लड़की की ज़िंदगी तबाह न हो जाए, दोबारा से इसको आत्महत्या करने पर बेबस न कर दे, इसलिए कहीं ना कहीं कानून का सहारा इसे लेना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए कि एक लड़की बेबस, लाचार, जिसे समाज ने धिक्कार दिया, और धिक्कार इसलिए दिया क्योंकि ये लड़की घर से निकलकर शाम के 4 बजे मार्केट गई अपने छोटे भाई के साथ, और छोटा भाई का उम्र लगभग 14 साल के आसपास है। उस भाई के साथ ये लड़की गई मार्केट घूमने के लिए, कोई सामान लेने के लिए गई। लौटते वक्त में गाड़ी नहीं मिली, पैदल घर तक पहुंची, जिसकी वजह से इसे देरी हो गया। वो समाज इस पर ताना बना देना शुरू कर दिया। उस ताने बाने के चक्कर में समाज में इसकी माँ बाप की इज्जत नीचे ना हो जाए, उनके सामने में इनके माँ बाप की जो नज़र नीचे ना हो जाए, उसको बचाने के लिए ये आत्महत्या करने के लिए रेलवे स्टेशन में पहुंच गई। और बहुत ही खुशी की बात है कि आज ये लड़की ज़िंदा है। इसलिए ज़िंदा है क्योंकि दूसरी लड़की ने इनकी जान बचाई है। अब ऐसे समाज को आप क्या कहेंगे? ऐसे जो घृणा के लायक समाज है उसको आप क्या कहेंगे? अपने घर तो उसको संभाला जाता नहीं है, उसके घर के अंदर उसकी लड़की क्या करती है, बेटा क्या करता है, बाकी रिश्तेदार क्या करता है, उसके पति क्या करते हैं, उसको देखा जाता नहीं है। लेकिन वो पड़ोस के अंदर, पड़ोस के जो लड़की है वो क्या करती हैं, कहाँ जाती हैं, उस पर उसकी निगाहें रहती है। अरे कम से कम समाज को आप सुधार नहीं सकते हैं तो कम से कम एक व्यक्ति को ज़िंदगी जीने दीजिए। उनको जीने का हक है, समाज का आप मालिक नहीं बन बैठे हैं। तो बेहतर होगा आप अपने घर को देखिए पहले, उसके बाद आप दूसरे को नसीहत दीजिएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।